नरसिंह मेहता का जन्म कहाँ हुआ बताओ? नरसिंह मेहता का जन्म कहाँ हुआ? आपके घर में हुआ? नरसिंह मेहता का जन्म हुआ भैया गुजरात में, और गुजरात में नरसिंह मेहता को कम गाया गया, नरसिंह मेहता को राजस्थान ने बहुत गाया है। और मीराबाई का जन्म तो राजस्थान में हुआ, लेकिन मीरा को गुजरात ने बहुत गाया है, बहुत गाया है। मीराबाई का आज भी इतना पल्लू, मीराबाई का इतना पल्लू आज भी द्वारिकाधीश में लगता है। देखो आप, मूर्ति में इतना पल्लू, वो सीधी द्वारिकाधीश में समा गई थी मीराबाई। मीराबाई का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, अर्थी नहीं सजी, सीधी भगवान में चली गई थी। चैतन्य महाप्रभु सीधे भगवान नारायण के पास चले गए, जगन्नाथ में समा गए थे। रामकृष्ण परमहंस माँ भगवती में समा गए थे, माँ काली में समा गए थे, सीधे चले गए थे। और को द्वापर की बात नहीं है, त्रेता की बात नहीं है, सत्युग की बात नहीं है, इसी कलयुग की बात मैं कह रहा हूं। और जिस नरसिंह मेहता का मैंने वर्णन किया है, नरसिंह मेहता ने अपनी जिंदगी में 54 बार, कितनी बार बोलो ना, 54 बार, 54 बार नरसिंह मेहता ने अपने जीवन में भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान का दर्शन किया। यहां एक बार नहीं होता है। लोग मंदिर भी जाते तो आंखें बंद कर लेते, वहां जाकर, जहां मंदिर में लोग जाते भगवान का दर्शन करने या भगवान से मिलने जाते हैं, और घर से जब जाओ ना मंदिर, तो ये मत कहा करो दर्शन करने जा रहे हैं, ये बोला करो मिलने जा रहे हैं। आज से मेरी बात मानना अपने बेटे मनुश्री की, जब घर से जब रवाना हो तो ये कह के जाना कि भगवान हम तेरे से मिलने आ रहे हैं। अरे दर्शन तो दूर से भी होता है कि आप किसी भी मंदिर जाओ, ये कहना हम मिलने जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं। मिलना होगा तो सुख की भी बातें होगी, दुख की भी बातें होगी, अपनी बात भी होगी, कुछ धीरे से पराई बात भी कह देंगे, पड़ोसी की भी अर्जी लगा देंगे कि ध्यान रखना मेरे को ज्यादा देना, पड़ोसी थोड़ा कम दे देना, लगा देंगे। हाँ, मिलने जाया करो। बहुत से लोगों को तो पता नहीं होता कि आज भगवान ने कौन सा हार पहन रखा है, कौन सा मुकुट पहन रखा है, गले में कौन सी माला पड़ी है, भगवान को पता ही नहीं है। गए दर्शन करके आ गए, अरे फूटे भाग काय का दर्शन करके आया, इसको दर्शन थोड़ी कहते हैं। अरे एक बात, दूसरी बात, आज शिवरात्रि, आज सोमवार का दिन है, आज सब आपने व्रत किया, जब मंदिर जाओ तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है, माथा रखकर भगवान को प्रणाम करो। माथा क्यों रखा जाता है? आपने मोहर देखी कि नहीं देखी? मोहर देखी कि नहीं देखी? वो देखने में उल्टी लगती है, लेकिन जैसे कागज पर आती है सीधी हो जाती है। ए ठाकुर जी, हमारे कुछ उल्टी रेखाएं भाग्य में गिर गई है, भाग्य में उल्टी रेखाएं पड़ गई है, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। जैसे ठाकुर को प्रणाम करोगे तो उल्टी रेखाएं सुलटी हो जाती है, इसलिए भगवान को प्रणाम करया करो। एक बात। दूसरी बात, कभी भी माताओं को पसर कर प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। कई माताएं जो पसर कर प्रणाम करे, कभी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध करता है। अरे धरती मां सहन नहीं कर सकती। जिन माताओं ने अपने बक्षस्थल से गोविंद को दूध पिलाया हो, नारायण को दूध पिलाया हो, उसको भार को धरती मां भी सहन नहीं कर सकती है। इसलिए कभी माताओं को पसर कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, माथा झुका कर प्रणाम करना चाहिए। आजकल तो प्रणाम करना आता ही कहाँ हमारे जी, बच्चे कहाँ प्रणाम करते हैं? बच्चे यूं दूर से यूं, यहाँ यहाँ हाथ लगाते हैं, यहाँ तुम्हारी गोडे तोड़ेंगे, यहाँ हाथ लगाते हैं, यहाँ। बच्चों को झुकना आता ही नहीं है, बच्चों को आपने झुकना सिखाया ही नहीं। बच्चों को तो पिकनिक मनाना सिखाया, गलत गलत जगह बच्चों को भेजा, फिर बोलते हैं महाराज जी बड़ा दुख हो गया। अरे कोई दुख नहीं है, अब भोगो। प्रणाम भी नहीं करना आता हमें। आजकल तो बच्चे एक हाथ से प्रणाम करते हैं। जिंदगी में कभी किसी को एक हाथ से प्रणाम मत करना, बड़ा अपशकुन बताया गया है। और एक हाथ से प्रणाम केवल एक ही समय किया जाता है। कब किया जाता है? जब कोई आदमी मर जाता है, उसके पीछे गरुड़ पुराण सुनाई जाती है, और गरुड़ पुराण सुनकर जब आप खड़े होते हो तो उस समय एक हाथ से प्रणाम किया जाता है। इसके अलावा जिंदगी में कभी एक हाथ से प्रणाम नहीं किया जाता है। अरे क्यों आप सुकून कर रहे हो किसी का? प्रणाम करने में शर्म आ रही हो तो यूं मानसिक प्रणाम कर लो, झुक जाओ ना, बस यूं प्रणाम कर लो, वही प्रणाम हो जाएगा। अब दूर से यूं यूं यूं, अरे काय का प्रणाम है? और आज के स्कूल, जब बच्चे स्कूल भी जाते तो क्या बोल के जाते हैं? टाटा
बाय बाय। अरे काय के टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय करके बच्चा पहले ही चला गया, क्या गारंटी वापस आने की। जय श्री कृष्ण राम राम कह के जाओ, गोविंद आपका बच्चा सुरक्षित घर लेकर आएगा, कि गोविंद की जिम्मेदारी हो जाएगी, भगवान की जिम्मेदारी हो जाएगी। घर से जब बच्चा निकले, मेरी माताओं से आग्रह है, बच्चों को बोला करो बेटा जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय का जाप कराकर भेजा करो। हाँ, तो नरसिंह मेहता ने कितनी बार दर्शन किए, बोलो ना, 54 बार। महाराज जी मामला तो भारी है, यहां तो एक बार हो जाए तो निहाल हो जाए। अरे करना ही नहीं चाहते हो आप दर्शन, नहीं करना चाहते हो। अगर दर्शन करना चाहते हो तो होते तो अभी हो गया होता। दर्शन करना चाहते हो पक्का, सोमवार के दिन भरोसा से मुझे बोलना, मैं प्रयोग बता देता हूं, कर लेना, दर्शन होगा। वाकई में करना चाहते हो, मैं श्याम के दरबार से आया हूं, करना चाहते हो? महाराज जी ना हो, काय का दर्शन करा, मैं तो हमारा बेटा पोता का दर्शन कराना, मैं तो शाम का टाइम है ना मोबाइल का दर्शन कराना, व्हाट्सअप देवता का दर्शन करा, काय का दर्शन करा होते महाराज जी। अरे नहीं भाई, अगर दर्शन वाकई में आपको करना है तो आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। करना है तो एक तो ठाकुर जी को रोज तिलक लगाना स्टार्ट करो। कौन सा तिलक? हरिचंदन। जो व्यक्ति ठाकुर जी को, भगवान शिव को हरिचंदन लगाता है, उसको जीवन में भगवान का साक्षात्कार पक्का होता है, पक्का होता है और पक्का होता है। ये मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं। अब हरिचंदन बनता कैसे? जो बाजार वाला हरिचंदन मैं तो भरोसा नहीं करता हूँ। जो बाजार वाला हरिचंदन है ये डुप्लीकेट भी हो सकता है, मैं भरोसा नहीं करता हूँ। जो ओरिजिनल हरिचंदन कैसे बनेगा? जो तुलसी सूख जाती है, जो तुलसी घर में रखते हो वो सूख जाती है, उसको खींच के उखाड़ लो और उसकी जो जड़ होती है, जड़, उस जड़ को गंगा जल से साफ करो और साफ कर कर रोज पत्थर पर थोड़ा थोड़ा उसको रगड़ो, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा एक साथ मत लगा देना, थोड़ा थोड़ा रगड़ो और रगड़ कर ठाकुर जी के यानी लड्डू गोपाल जी के, गोपाल जी के, भगवान नारायण के और भगवान शिव पर आप तिलक लगाना प्रारंभ करो। विश्वास मानिएगा 3 से 6 महीने के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। आप करना, केवल आप मुझे अपना बेटा मानते हो ना, आप करना, बस इस बात को गांठ बांध लेना और आज से करना स्टार्ट कर देना। लेकिन किसी ताजा तुलसी को मत उपाड़ लेना। आप सोचो घरे में को जाए नहीं, जो सूख जाए तुलसी अपने आप, जो तुलसी सूख जाए उसको उपाड़ना, खींच के उखाड़ लेना और उसकी जो जड़ है, जड़ को अच्छी तरह धोना, गंगा जल से साफ करना और जब चंदन घिसो तो प्रार्थना करना, गोविंद स्वीकार करना, हे ठाकुर स्वीकार करना, हे गोविंद स्वीकार करना, हे महामृत्युंजय देव स्वीकार करना। विश्वास मानिएगा आपको दर्शन होगा। जैसे भागवत में लिखा, जो गोपी गीत का रोज पाठ करता है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, जो व्यक्ति रोज गोपी गीत का पाठ करता है उसको 6 महीने के अंदर बिहारी जी का साक्षात्कार होता है। मेरे गोविंद, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं 6 महीने में। जयति तेधिकं जन्मनां व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी। जो व्यक्ति रोज गोपी गीत का पाठ करता है 6 महीने में बिहारी जी का दर्शन होता है। आप हरिचंदन बनाइए घर में, रोज दर्शन। तो कथा कहती है नरसिंह मेहता ने कितनी बार दर्शन किए जिंदगी में, बोलो ना? 54 बार। 54 का मतलब 5 और 4 कितने होते हैं, बोलो ना? 9 पूर्ण अंक। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म
परमेश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय दीनानाथ हरे। रोज। अब आगे की कहानी सुनो। अब शिवरात्रि का दिन था और नरसिंह मेहता की दादी नरसिंह मेहता को भगवान शिव के मंदिर में लेकर गई। कहां लेकर गई? भगवान शिव के मंदिर में नरसिंह मेहता की दादी नरसिंह मेहता को लेकर गई। तो जैसे ही वहां लेकर गई, शिवरात्रि कौन सी थी? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि। तो भगवान शिव पर जल चढ़ाया दादी पोते ने, पुष्प चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, आग चढ़ाया, आकड़े का पुष्प चढ़ाया, भगवान शिव को दीपदान दिखाया, सम्मी चढ़ाया, पूजा की बड़े भाव से दादी और पोते दोनों ने। लेकिन नरसिंह मेहता को बोलनी नहीं आती थी, ध्यान रखना, न सुनता था। अब ज्यों ही दादी पोते ने पूजा करके वापस मुड़े तो एक कोने में एक संत बैठे थे। कौन बैठे थे? एक कोने के अंदर एक संत बैठे थे। और संत बैठकर क्या कर रहे थे बताओ? माला कर रहे थे। जैसे आप माला करते हो ना, करते हो कि नहीं करते हो रोज माला? हाँ, माला करोगे तो माला माल हो जाओगे एक दिन। तो संत देवता कोने में बैठकर भगवान की माला कर रहे थे। और दादी ने देखा कि नए नए बाबा आए हैं कोई, और दादी ने देखा कि नए नए बाबा आए हैं। और बाबा जी के सामने दादी जाकर हाथ जोड़ती, बाबा जी, ओ बाबा जी, महाराज जी प्रणाम। थाना आज पहली बार देखा गांव में, आज हमने आपको पहली बार देखा है बाबा जी। लगते आप बड़े सिद्ध महापुरुष हो, बड़े चमत्कारी बाबा जी हो महाराज जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। दादी प्रणाम करती है और कहती है, बाबा जी आंखें खोलो, महात्मा जी आंखें खोलो। लेकिन महात्मा जी ने आंखें नहीं खोली। अब उसने डोकरी ने सोचा, दादी ने सोचा, लगता है बाबा जी राम के भक्त होंगे, राम की माला कर रहे होंगे। तो बोले बाबा जी राम राम, बाबा जी राम राम, राम राम, बाबा जी आंखें खोलो। लेकिन बाबा जी ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने नहीं, बाबा जी राम जी के भक्त नहीं है, बाबा जी कोई श्याम जी के भक्त है, बाबा जी जय श्री श्याम, बाबा जी जय श्री श्याम। बाबा जी ने आंखें नहीं खोली। और भैया, अरे आज तो शिवरात्रि है, बाबा जी शिव के भक्त होंगे। तो उन्होंने कहा, बाबा जी ओम नमः शिवाय, बाबा जी ओम नमः शिवाय। बाबा जी ने आंखें नहीं खोली। और अंत में बाबा जी, उन्होंने डॉक्टरी ने सोचा अब क्या करूं, बाबा जी को आंखें खोलनी जरूरी है। तो उन्होंने कहा, ओ बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी। यूं बाबा जी ने सुना, बाबा जी सोचते हैं कि मेरी माला छुड़ाएगी ये, हैं, मेरा मंत्र भूल जाऊंगा या। और बाबा जी ने आंखें खोल ली। बाबा जी नहीं थे, वो स्वयं साक्षात शिव थे, वो साक्षात नारायण थे भैया। और जैसे आंखें खोली तो बुढ़िया ने कहा, सुनो बाबा जी प्रणाम, आपको मैं प्रणाम करती हूँ बाबा जी। लेकिन सुनो बाबा जी, मेरा ये पोता है ना, ये पोता, इसको न तो बोली आती है न इसको सुनाई देता है, ये गूंगा और बहरा है बाबा जी। लेकिन बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ कि नहीं बाबा जी, आप तो संत हो, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो ताजा माखन होता है। और मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि भूलकर कभी राजा का संग मत करना, न जाने कब रुला दे। और भूलकर कभी संतों का संग मत छोड़ना, न जाने कब भगवान से मिला दे, न जाने कब गोविंद से मिला दे। कभी संतों का संग मत छोड़ना। अब भक्त वो नरसिंह मेहता को क्या कहते हैं, दादी को क्या कहते हैं, वो संत महात्मा, वो फकीर, वो सन्यासी, वो कहते हैं, सुनो बुढ़िया, ये तेरा जो पोता है ना, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा, बहुत बड़ा भक्त बनेगा। तो डोगरी कब है कि बाबा जी काई का भक्त बनेगा, न तो इसको बोली आती है न इसको सुनता है। भक्ति को टांग्या कर सीगे, भक्ति खातर मुंह चाहिए, भगवान को भजन करने खातर बोली चाहिए, भगवान को भजन खातर बोली भी चाहिए। कम से कम भगवान की माला फेर सी तो राम 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 तो मुंडा तो बोल सी। ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और सुनो बाबा जी, इसको बोली नहीं आती है। तो बाबा जी ने कहा, कौन कहते इसको बोली नहीं आती है? अब ध्यान से सुनना।
और नरसिंह मेहता को संत की गोदी में दे दिया। आप अपने बच्चों को संतों के पास लेकर जाया करो, संतों का आशीर्वाद दिलाया करो। और जैसे संत की गोदी में नरसिंह मेहता आए तो नरसिंह मेहता को संत कहते, डोगरी से कहते सुन बढ़िया, कौन कहते ये बोलता नहीं, ये बोलता है। और नरसिंह की आयु है 8 साल, कौन कहता ये नहीं बोलता है, ये बोलता है। बोल बेटा नरसिंह, संत ने धीरे से कान में कह दिया राधे कृष्णा। बोल बेटा नरसिंह, राधे कृष्णा। तो नरसिंह मेहता पहली बार बोले, क्या बोले? राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा, राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, राधे राधे, श्याम श्यामा, राधे राधे, श्याम श्यामा, राधे राधे। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।